जब इसी जगह मैं आपके सामने खड़ी थी, वो इसलिए नहीं है कि उनको केवल ये परवाह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ये परवाह है कि क्यों भी दबा हुआ देश, चाहे हम कमजोर हैं, हमारी फौजें इतनी नहीं है, लेकिन जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं वो यूरोप के देशों को भी खिला देती हैं, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं। हमारी नीति को बुरा बताते थे और कहते थे सब कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हो भारत में। भावना से वो इस अपने भारत वर्ष की, अपने सारे भाइयों और बहनों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हमको विश्वास दिलाना है कि उनके पीछे एक जनता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 1971 ईस्वी में ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि भारत को बांग्लादेश का मदद करना पड़ा और उसे पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान नामक जो उसके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ था उसको हटाना पड़ा। चलिए आज जानते हैं हम लोग इसी बारे में कि 1971 ईस्वी में आखिर बंगाल को क्यों बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया तो बांग्लादेश क्यों बनाया गया, उसे हिंदुस्तान में मिला लिया जाना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसको बांग्लादेश को भारत में मिलाया नहीं गया, उसको अलग स्वतंत्र देश बना दिया गया। कोई तो कहानी रही होगी, कोई तो समस्या रही होगी, या इंदिरा गांधी चाहती तो जिस तरह का माहौल था उसको बोलती बांग्लादेश को कि आइए आप भारत में विलय हो जाइए, आप भारत के साथ आ जाइए। हम मतलब कि कहने का सेंस हमारा ये है कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया तो वो तो शुरू से इंडिया का हिस्सा रहा था, उसको भारत में मिला लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। आइए इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उस समय जनरल साहब मणिक शाह को इंदिरा गांधी ने बोला कि तुम ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करो। हमको जो मोबिलाइजेशन ऑर्डर मिले मई के आखिरी महीने में मिले। भारत की नौसेना का प्रमुख जहाज था INS विक्रांत। इस चुनौती को भांपते हुए 14 नवंबर 1971 को पाकिस्तान की नौसेना ने अपने सबसे बेहतरीन पनडुब्बी PNS गाजी को INS विक्रांत की खोज करके उसे तबाह करने के लिए एक खास मिशन पे भेजा। भारत ने बड़ी सूझबूझ से विक्रांत को गाजी से दूर रखा और उसे चकमा देते हुए समंदर में घुमाए रखा। पहले हमको पता नहीं था गाजी कहाँ है, लेकिन वो सबमरीन अरेबियन सी में है ये मालूम हो गया और हमारे सोनार ने उसको पकड़ लिया। जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर थी, हमारे पास डेप्थ चार्ज होते हैं जो मिसाइल को आने में नज़दीक आने में रोक लेते हैं, तो इसलिए एक बोट ने काफ़ी सारे माइंस और मिसाइल बोट डेप्थ चार्ज डाल दिए, तो उसमें गाजी फंस गई और किसी माइन चार्ज हिट होकर के गाजी डूब गई। कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनका ये कोई उद्देश्य नहीं था, उनका कोई मानना नहीं था कि बांग्लादेश यदि हम बांग्लादेश में अत्याचार खत्म करते हैं तो उसको भारत में मिला लिया जाए। ऐसी कभी इंदिरा गांधी की सोच रही ही नहीं और वह कभी ऐसा चाहती भी नहीं थी। इसके पीछे भी कई कारण हैं जो हम आपको फिर कभी अगली वीडियो में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ, किन हालातों में जो है बांग्लादेश को बनाया गया। करीब मार्च 71 में ईस्टर्न सेक्टर में हमें पता चला कि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत हलचल मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान उनके ऊपर मार्शल लॉ लगा के बहुत ही जेनोसाइड बोलते हैं उसके माफिक करते थे। As you know, Operation Searchlight was going on and millions of Bengalis were being killed, and we found a whole lot of refugees coming in from East Pakistan. जब हम फ्लाइंग करते थे उस एरिया में बॉर्डर के पास, तो काफ़ी सारे रेफ्यूजी हमें नज़र आए जो उस पार से आ रहे थे। जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुई
और मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए, वेस्ट पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया और उन्होंने इंदिरा गांधी से मदद मांगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो यह फैसला मजबूरी में लेती है, क्योंकि ये हुआ ये था कि जो पाकिस्तान था, रियल में जो भी पाकिस्तान है, वहाँ के जो सेना थे वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गरीबों को सता रहे थे, जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोग अत्याचार से प्रभावित होकर वहाँ से बांग्लादेश को छोड़ के भागने लगे। अब भाई भाग के वो जाए कहाँ, क्योंकि उनकी सीमा जो है भारत के साथ दोनों पूरब में भी और पश्चिम में भी दोनों और जो है वो भारत साथ लगती है। तो उन्होंने भारत की ओर कूच करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि वे अपने पड़ोसी जो देश है भारत, उसके जो भी उसके आसपास जो इर्द गिर्द जो राज्य थे, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, यहाँ तक कि मद्रास, इन सभी क्षेत्रों में जो है वहाँ के मुसलमान जो है या वहाँ के जो निवासी थे वो भाग कर शरणार्थी के रूप में शरण ले रहे थे। अब ये जो शरण ले रहे थे वो कोई 2-4 लोग नहीं ले रहे थे, लाखों लोग आ रहे थे। अब इतना अचानक जो भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इससे क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने देखा कि भाई हर बार जब भी देख रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, वोटर्स बढ़ रहे हैं, आखिर इतना अचानक यहाँ पर परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्या इतना लोग, जैसे मान लेते हैं कोई इलाका में 5000 लोग रहता है, अचानक वहाँ की जनसंख्या 10,000 हो जाए, तो क्या ये संभव है कि अचानक से जनसंख्या बढ़ जाएगी? नहीं, यह तभी संभव है जब कहीं से लोग आकर के वहाँ निवास करना शुरू कर दे। तो इंडिया गवर्नमेंट जो थी, इंदिरा गांधी सरकार जो, वो बहुत ही चिंतित रहने लगी, इस बात पे सोचना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे बढ़ रहा है। फिर उनको धीरे धीरे पता चलता है कि कई लोग जो हैं वो नदी से नाव भर के जो है इन सभी राज्यों में आते हैं। झारखंड के ही कुछ क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे जो उधर साहिबगंज वगैरह का जो इलाका है, साहिबगंज, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया, जामताड़ा, दुमका, इधर का जो इलाका है, यहाँ पे जो बांग्लादेशी भर के आ रहे थे। चूंकि साहिबगंज कह सकते हैं या झारखंड कह सकते हैं, झारखंड की जो दूरी है बांग्लादेश से महज 15 किलोमीटर है, और वह 15 किलोमीटर के एरिया जो है वो है बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का इलाका है। इस पश्चिम बंगाल में क्या है, और भी नदी के इलाके झारखंड के कई हिस्सों में आया हुए बसना शुरू कर दिए। झारखंड ही नहीं, अपितु भारत के कई ऐसे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं या उसके सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, यहाँ आकर वे बसना शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट परेशान होने लगी। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से बातचीत किया। पहले पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश किया, उनको ये समझाने की कोशिश किया कि आपके यहाँ बांग्लादेश में, अपनी पूरी पाकिस्तान में जो हलचल हो रही है इसको शांत कीजिए, ये जो यहाँ पे दुराचार हो जा रहा है इसको एक यहाँ पे शांति स्थापित कीजिए, यहाँ के नागरिकों को शांतिपूर्ण रहने के लिए आप बोलिए। लेकिन पाकिस्तान क्या किया, वो अपने अब्बाजान जो अमेरिका है उसके दम पर उछलना और चीन के दम पर उछलना शुरू कर दिया। उस समय जो पाकिस्तान था वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बहकावे में आकर के पूरा उछल कूद मचा दिया, तबाही मचाना शुरू कर दिया। इधर चीन भी उसको सपोर्ट कर रहा था। दोनों ने क्या किया, तरह तरह के हथियार इसको दे रखा था। उधर अमेरिका भी, उधर चाइना भी, इन दोनों ये चाहता था कि पाकिस्तान को कठपुतली बना के जो नचाए और इसका इस्तेमाल करे, किस लिए, भारत की बर्बादी में। क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो उस समय बिल्ड हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी, धीरे धीरे जो गुलामी की मानसिकता है उससे भारत निकल रहा था और नए नए कारनामे रच रहा था। अब हुआ ये कि अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर इसको आश्वासन दे दिया कि तुम जाओ भारत पे हमला करो, हम लोग तुम्हारे हेल्प के लिए हैं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान क्या किया, भारत के कई सारे रिहायशी इलाकों पर जो हमला करना शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ बम बारूद वगैरह गिराना शुरू कर दिया, जिससे लगभग भारत के कई सारे स्टेट जो इससे प्रभावित हुए। इंदिरा गांधी मजबूरी में क्या है, उन्होंने जो है वो भी अपनी सेना को आदेश देता है और इस पर अंकुश लगाने के लिए कहता है। उधर जो पाकिस्तान है, उन्होंने जो जंग शुरू किया था उसका नाम दिया था चंगेज खान। सोचिए कि चंगेज खान कितना क्रूर शासक था, उसके नाम पर जो है उसने भारत पर हमला करता है और उस जो हमला करता है उस जंग का नाम देता है चंगेज खान। इसके तहत क्या हुआ, भारत के कई क्षेत्रों में मतलब पूरा तबाही मचा दिया। जब तबाही मचाया तो भाई भारत इसके समर्थन के लिए किसके पास जाए, उधर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के सहायता में है, चाइना जो है वो पाकिस्तान की सहायता में, इधर बांग्लादेश तो ऑलरेडी चौपट होइले है, उधर यदि जापान की बात करते तो वो तो खुद अमेरिका की तरफ है। तो आखिर भारत की सहायता करेगा कौन? तो भारत
उसमें जो है भारत गुटनिरपेक्षता यानी गुटनिरपेक्ष रहने का वचन दिया था, दावा किया था। और गुटनिरपेक्ष था, किसी भी ना अमेरिका के गुट में था ना ही रूस के गुट में था। तो आखिर भारत का मदद करेगा कौन? भारत क्या किया? मदद करने के लिए भारत जानता था कि अमेरिका और चाइना अपना चाल चलेगा ही चलेगा, फ्यूचर में मेरे साथ कोई ना कोई खेल खेलेगा। उधर ब्रिटेन वगैरह भी जो है वो भी चाइना पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान को वो लोग भी भेज रहा था, जाओ इंडिया पे जाओ, जाओ हमला करो, ये करो वो करो, हम तुम्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराएंगे। भारत बेचारा देखता रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत चुपचाप देख नहीं रहा था। भारत क्या किया? सोवियत संघ के साथ जो 20 वर्षीय समझौता कर चुका था, 20 वर्ष के लिए जो है वो एक समझौता किया था कि मेरे यदि किसी तरह के मेरे साथ कोई युद्ध वगैरह होता है तो आप मेरी सहायता करोगे। उधर सोवियत संघ जो है वो भी भारत की सहायता के लिए वचनबद्ध था। उसने भी वचन दे रखा था कि ठीक है, जब भी आप पे आक्रमण होगा तो मैं आपकी सहायता करने आऊंगा। अब इधर क्या है कि जो पाकिस्तानी नौसेना है उन्होंने भारत पर कई तरह से हमला करना शुरू कर दिया। जल, थल, वायु, हर क्षेत्र से हमला कर रहा था। भाई भारत उसमें तो एडवांस नहीं था और भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अमेरिका और चाइना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे और ये पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। और पाकिस्तान उनके टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या है, भारत पे कई बार हमला करना शुरू कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग भारत पे करता जा रहा था। भारत जो है वो रसिया से मदद मांगता है, उस समय का सोवियत संघ से मदद मांगता है। अब भारत को आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसको मदद मांगना पड़ गया? तो पहले चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। हुआ ये कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एक जंगी जहाज दिया रहता है, जिसका नाम वो कुछ भी रखा हो, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका नाम रखता है PNS गाजी। जब पाकिस्तान उस जंगी बेड़ा को खरीदता है तो उसका नाम देता है PNS गाजी। अब ये PNS गाजी क्या है? ये भारत के सीमाओं में घुस आता है। जब भारत के सीमा में घुस आता है और भारत पे जो है बमबारी करना शुरू कर देता है, तो जो भारतीय नौसेना होता है वो क्या करता है? PNS गाजी के ठीक नीचे घुस के उसको उड़ा देता है। और उधर अमेरिका को पता चलता है कि PNS गाजी जो है वो तबाह हो चुका, उसको भारतीय नौसेना ने मार थूर के गिरा दिया है। जब भारतीय नौसेना ने PNS गाजी को मार थूर के चकनाचूर कर दिया तो पाकिस्तान जो अमेरिका है, पाकिस्तान के अब्बाजान जो है वो भड़क उठा। अब जब वो भड़क उठता है तो क्या करता है? अपना 7वां बेड़ा जो है, उस समय उसका जो 7वां बेड़ा है वो हिंद महासागर में गश्त कर रहा होता है। उधर अमेरिका को जब ये पता चलता है कि PNS गाजी को भारतीय नौसेना ने थूर थार के चकनाचूर कर दिया है, तब वो क्या करते हैं कि हिंद महासागर में डियो गार्सिया, एक उनका अमेरिका का अड्डा है, हवाई नौसेना अड्डा है, जहाँ पे अपने वो जंगी जहाज़ों को रखता है। वहाँ से क्या किया कि डियो गार्सिया से अपनी जंगी जहाज़ों को है, अपनी मतलब जंगी जहाज़ कहने मतलब अपने 7वें बेड़े को जो है भारत पे हमला करने के लिए भेज देता है। वो वहाँ से चल देता है भारत पे हमला करने के लिए। इधर रूस क्या करता है, सोवियत संघ क्या करता है? चाइना को धमकाता है कि यदि तुम भारत पे हमला करते हो तो इसे रूस पे हमला समझा जाएगा और रूस क्या करेगी, सोवियत संघ क्या करेगी? चाइना पे हमला कर देगी। चाइना युद्ध से पीछे हट जाता है। जब वो चाइना पीछे हट जाता है, इधर क्या है कि अमेरिका जो है वो डियो गार्सिया से भारत पे हमला करने के लिए हिंद महासागर में भारतीय सीमा जो है उस पर घुसने की कोशिश करने लगता है। उधर रशिया को, भारत को जब पता चलता है तो उन्होंने रशिया को इन्फॉर्म करता है। रशिया क्या करता है? ये 7वां बेड़ा के बाद 8वें बेड़ा को जो है वो बंगाल की खाड़ी में भेज देता है। अब जैसे ही उधर से 8वां बेड़ा आ गया, इधर से ये 7वां बेड़ा है। अब जब अमेरिका को पता चलता है कि रसिया जो है वो अपने 8वें बेड़े के साथ बंगाल की खाड़ी में गश्त कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो है वो भारत की सहायता करने के लिए अपने जंगी जहाज़ों में से 8वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में गश्त करने को भेज दिया है। तो अमेरिका भारत की सीमा में घुसने से पहले रुक जाता है और भारत को गीदड़ भभकी वहीं देता है कि भारत ये जंग छोड़ दो, तुम ये कर दो, अपना समर्पण करा दो, या लन फन जो भी है वो करने को बोल देता है। भारत जो है एकदम तीखा अंदाज में ये भी ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ की नौसेना, थल सेना, वायुसेना जितना है सभी मिल के हमला शुरू करते हैं और क्या होता है कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लेता है। जब पाकिस्तान के 93,000 सेनाओं को बंदी बना लेता है तो
ऐसी परिस्थिति आती है कि वहाँ का जो मतलब पाकिस्तान का जो सेना है वो 16 दिसंबर 1971 को अपने आप को समर्पण कर देता है, जिसकी संख्या 93,000 के आसपास होती है। मतलब कह सकते हैं कि उधर जो पाकिस्तान है वो जंग हार जाता है। दिसंबर 1971 को क्या होता है कि एक नए देश का जन्म होता है। इस तरह से 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।